हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, इंग्लिश का प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, सीपीओ स्टेनो एग्ज़ाम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी के लिए ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। टॉपिक वाइज आपको कितना समय देना है हर टॉपिक को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, जिसमें हम सभी टॉपिक पर बात करेंगे। कॉमन एरर्स, क्लोज टेस्ट, आरसी, पीक्यूआरएस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सभी पर हम लोग ए टू जेड बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक पर आपको कितना समय देना है, जिससे कि आप लोग अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकें। और बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने हमारा पेड कोर्स लिया हुआ है, या फिर जो बच्चे सेल्फ स्टडी करके पढ़ रहे हैं या कैसे भी करके पढ़ रहे हैं। एक सही टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि पढ़ना कैसे है, कैसे नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना समय देना है, किस टॉपिक से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, किस टॉपिक से कम नंबर मिलेंगे, किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। फिलहाल हम लोग चलते हैं बच्चों पर टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या कह रहा है इस पर बातचीत करते हैं बच्चों। ग्रामर के एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, इसलिए जरा ध्यान से ये लीजिए बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों किरण इंग्लिश 16,000 प्लस बुक की, या जिसके पास 14,000 प्लस है उसकी भी। दोस्तों, यहाँ आपका जो इंग्लिश पोर्शन है वो मेनली 4 पार्ट्स में बटा होता है। ग्रामर सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, वोकैब सेक्शन, वॉइस और स्पीच। ये 4 पोर्शन हैं आपके, जिनमें आपको अपनी पकड़ बनानी है। ग्रामर सेक्शन यानी कि जिसमें आपका कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स 3 टॉपिक आ जाएंगे। यहाँ आपके 3 टॉपिक रहेंगे, आपका क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस। वोकैब सेक्शन में आपके 4 टॉपिक आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ आपका वॉइस और स्पीच उसने साफ दे ही रखा है। तो ये 4 पार्ट्स में बटी हुई है आपकी पूरी बुक। इन 4 पार्ट्स में ही आपको अपना समय देना है। किस तरह देना है वो चीज़ समझिएगा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों के पास टाइम है कितना, मतलब आप दिन में कितना घंटे अंग्रेजी को देते हैं अपना। अगर मैं अपने एक मोटे मोटे समय की बात करूं, अगर मतलब मेरे हिसाब से भी चला जाए, मतलब इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर इतना समय आप नहीं दे सकते हैं तो फिर तो आपका तैयारी करना बेकार है, क्योंकि कंपटीशन में अगर आप हैं और इतना समय नहीं दे पा रहे हैं तो फिर बस समझिएगा बिल्कुल मामला बेकार है। कम से कम 3 से 4 घंटे मिनिमम आपको इंग्लिश को देने हैं, कम से कम। अगर आप मेनली टारगेट बना रहे हैं सीपीओ को और मेनली टारगेट बना रहे हैं स्टेनो को, क्योंकि सीपीओ में आपका 250 नंबर का इंग्लिश रहेगा, प्री और मेंस मिला करके। यहाँ आपका 100 मार्क्स का, यहाँ आपका लगभग ये 60% कवर कर रहा है और यहाँ ये 50% कवर कर रहा है अकेला ही। तो ज़रूरी है कि दिन के अगर आप लोग 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें आधे घंटे आप लोग अंग्रेजी को ही दें। यस, तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे आपको कम से कम पढ़ना ही है। अब कैसे कैसे उसको डिवीजन करना है जरा उस पर चलते हैं बच्चों हम लोग लेकर के आपको। पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, ग्रामर सेक्शन में जो आपके टॉपिक्स हैं वो हैं आपके कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। ये 3 टॉपिक आपके रहने वाले हैं मेनली। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी आप शुरू करेंगे ग्रामर पोर्शन को तो कोशिश करना कि कोई भी एक टॉपिक से शुरू करेंगे अपना आप, किसी एक टॉपिक से। अगर आप हमारा पेड वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा पेड कोर्स लिया हुआ है, या जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी देखिए, आप इनको रोजाना ही आपको सभी टॉपिक करने हैं। लाइक आपने ग्रामर टॉपिक भी शुरू कर दिया है, ग्रामर सेक्शन भी, आपने रीडिंग सेक्शन भी शुरू कर दिया है और आपने वोकैब सेक्शन भी शुरू कर दिया है। 1 घंटा आप डेली यहाँ पर दे रहे हैं, 1 घंटा आप डेली यहाँ दे रहे हैं, 1 घंटा आप यहाँ। अगर आप ज़्यादा दे सकते हो ज़्यादा भी दे दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो देना ही है। हालांकि 1 घंटे से ज़्यादा अगर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। बच्चों, आपको 3 टॉपिक एक साथ चलाने हैं, मतलब अगर आप सुबह इसको कर रहे हैं, दोपहर को इसे कीजिएगा, रात में इसे कीजिएगा। तीनों टॉपिक आपको साथ लेके चलने हैं। ग्रामर सेक्शन से आप एक टॉपिक उठा लीजिए कोई सा भी, हालांकि पहले कॉमन एरर उठाइएगा, फिर रीडिंग से उठाइएगा एक टॉपिक, फिर आप वोकैब उठाइएगा एक टॉपिक। मतलब ये 3 टॉपिक आपके एक साथ चलते रहेंगे। इससे क्या होगा बच्चों, आपका मान लीजिए 1 महीना लगा आपको इसे फिनिश करने में, 1 महीना आपको रीडिंग कंप्रेहेंशन खत्म करने में, 1 महीना आपको सिनोड खत्म करने में, अब अगले टॉपिक को 1 महीना खत्म करने में। ऐसे 3 टॉपिक खत्म होंगे साथ में यहाँ पर, ऐसे 3 टॉपिक यहाँ पर आपके साथ खत्म होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से छेड़ेंगे कॉमन एरर, और दूसरे टॉपिक से यानी कि रीडिंग पोर्शन से एक टॉपिक छेड़ लेंगे और तीसरे टॉपिक से भी एक टॉपिक छेड़ लेंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले कॉमन एरर छेड़ना है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, आप लोग कॉमन एरर के दौरान हमने आपको जो भी रूल्स बताए हैं, देखिए दोनों ही बच्चों के लिए है वीडियो ये। कॉमन एरर्स के पढ़ाने के दौरान हमने जो भी आपको रूल बताए हैं, जो भी नियम बताए हैं, जो भी ट्रिक्स बताई हैं, उनको आप लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियो आपको दोबारा नहीं देखनी है। यस, ये ध्यान रखें, पहली बार में इस तरह देखना है कि आपको वीडियो दोबारा देखनी ना पड़े। दूसरी बार जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आप बुक से करेंगे, जहां आप अटकेंगे वहां आपको बुक देखनी है, वीडियो देखनी है। यस,
सो आप सभी रूल को नोट डाउन करते हुए चलेंगे अपने एक रजिस्टर में, साफ सुथरे रजिस्टर में। फिर इसी तरह से आप यहाँ के भी रूल और यहाँ के भी रूल, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपके रूल्स पे ही चलते हैं। ऐसे यहाँ पर बच्चों आप लोग वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हालांकि बच्चों स्टेनो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आना है, ये आपका स्टेनो में नहीं आना है, बाकी सीपीयू में आपका ये आएगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि आप उधर से कॉमन एंड छेड़ चुके हैं, इधर से आपने वोकेबलरी का टॉपिक छेड़ दिया है सिनोनिम्स। अब एक वीडियो में मैंने जितने वर्ड कराए हैं आपको उतने वर्ड कम से कम करने हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, बुक के अंदर देखेंगे कितने वर्ड हैं और उनको फिर उसी हिसाब से डिवाइड कर लेंगे जिस हिसाब से आपको पढ़ना है। लाइक मान लीजिए आपको लग रहा है कि मुझे 30 डेज में ये काम फिनिश करना है, तो आप 30 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, फिर उतने वर्ड आपको डेली यहाँ पर पढ़ने हैं। लाइक मान लीजिए कि 900 वर्ड टोटल है मान लीजिए सिनोनिम्स के, और 30 डेज हैं, तो आपको 30 वर्ड डेली आपको डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। वर्ड्स पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है, लाइक आपने ऊपर कोई वर्ड देखा, उसके नीचे 4 ऑप्शन भी हैं। सो आपको इस वर्ड का तो मीनिंग पता ही होना चाहिए, इन चारों का भी मीनिंग पता होना चाहिए। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जो सिर्फ आंसर होता है उसी को पढ़ते हैं, बाकी को वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, चारों ही वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे, केवल ऐसे नहीं किताब का इस्तेमाल करेंगे आप लोग कि बुक से पीछे से देखा और आंसर करना छोड़ दिया, जी नहीं। आप क्या करेंगे बच्चों, एक नोटबुक में अपने सभी वर्ड से आप कॉपी करेंगे, डेली एक पेज पर कॉपी करेंगे, डेली आप इनके मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी से और डेली को लर्न करेंगे। यस, कुछ ही दिनों में आपको ये सारे याद हो जाएंगे और रिपीट होने भी शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। और आप किसी भी एक बच्चों को अपने पड़ोस में हो, कोई घर में हो, उसको दे करके उससे कहें कि मुझसे सुने और आपको सुनाए। इसको सुनाने का तरीका क्या रखेंगे बच्चों, आप उससे बोलेंगे, वो आपको हिंदी बोले और आप उसकी अंग्रेजी बोलेंगे, या फिर वो आपको अंग्रेजी बोले आप उसकी हिंदी बोलेंगे। कायदे में हिंदी टू इंग्लिश ज़्यादा अच्छा तरीका है। एक टॉपिक यहाँ से शुरू कर देंगे, फिर एक टॉपिक शुरू कर देंगे आप यहाँ से। अगर आप वहाँ से कॉमन एरर शुरू कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए आपने उधर से कॉमन एरर शुरू कर दिया है और दूसरा टॉपिक आपने वोकैब का सिनोनिम शुरू कर दिया है, एक टॉपिक यहाँ शुरू कर दीजिए क्लोज टेस्ट का। इस तरह से क्या होगा बच्चों, आपका एक महीने के अंदर आपके 3 टॉपिक एक साथ खत्म होंगे आपके। यस, साथ ही साथ बच्चों आप लोग, ये एक कमाल का टॉपिक है आपका स्पीच और वॉइस, हल्के और ज़्यादा मार्क्स के, हल्के और ज़्यादा मार्क्स के। स्टेनो के अंदर ये आपको दोनों भाई मिलकर के 20 मार्क्स दे देंगे और टॉपिक में कुछ नहीं है, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर आप 4 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा इन दोनों टॉपिक को दीजिएगा, 15 दिन इसको, 15 दिन इसको, 15 दिन में दोनों टॉपिक आपके पूरे कवर हो जाएंगे और यहाँ आप लोग 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना शुरू कर देंगे बहुत जल्दी इन दोनों टॉपिक में। तो ये एक टॉपिक को पढ़ने का तरीका बच्चों मैंने आपको बताया है, तरीका पूरा आपके सामने मैंने बता दिया है। एक टॉपिक यानी कि एक टॉपिक पकड़ लीजिएगा आप लोग ग्रामर सेक्शन से, एक टॉपिक पकड़ लीजिएगा आप लोग रीडिंग सेक्शन से, एक टॉपिक पकड़ लीजिएगा आप लोग वोकैब सेक्शन से। यस, ऐसा पढ़िएगा। इनको तीनों को ही आपको 1-1 घंटा अपना देना है, यानी कि 3 घंटे आपको डेली अपना किरण पढ़ना है। अगर आप इसी स्पीड से भी चलते रहे, इसे बोलते हैं बच्चों कछुआ चाल, जो कि अच्छी है क्योंकि कछुआ हमेशा जीतता ही है बच्चों, और आप भी जीतेंगे। तो ये कछुआ चाल से अगर आप चलते रहेंगे तो आप लोग जीत जाएंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं एकदम खरगोश बनूंगा, एग्जाम टाइम पर पूरी मेहनत करके पढ़ूंगा, 10 से 15 घंटे पढ़ूंगा, बच्चों 10 से 15 घंटे पढ़ना बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से ही है कि मैं आपने आज सुबह नाश्ता नहीं करा, दोपहर भी लंच नहीं करा और रात को आपने सोचा लो अब सुबह का भी और दोपहर का भी और रात का भी सारा खा लूँ। बच्चों क्या आप इसे पचा पाएंगे? पहली बात तो आप खा नहीं पाएंगे, और अगर खा भी लेंगे तो आप इसे पचा नहीं पाएंगे। बस वही हालात यहाँ पर है बच्चों। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, 15 घंटे डेली आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसको पचा नहीं पाएंगे बच्चे। तो ज़रूरी है, पचाने के लिए भी हमें समय चाहिए होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि डेली 3-4 घंटे पढ़ें, ज़्यादा अच्छा होगा एक दिन में 15 घंटे पढ़ने के बजाय। सो ये एक तरीका जो मैंने आपको बताया है, इसे फॉलो कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको पूरी तरह से अनुसरण करने की। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपको तुरंत रिप्लाई दे करके आपकी समस्या हल करते हैं। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।